इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज कुमार पारस जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, बड़ा आज चर्चा के विषय बन गए आप तो। मनोज कुमार एसआईआर के मुद्दे पे क्या सब आपने कहा कि जिन्ना की आवाज में मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए, बंटवारा हुआ तब भी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। आज आपने जो पूछा मुझसे, मैं उस पर कहना चाहूँगा। कल वंदे मातरम पर चर्चा थी और ये 150 साल पूर्ण होने के बाद, देश की आज़ादी के 75-78 साल पूर्ण होने के बाद वंदे मातरम पर चर्चा करना या कोई भी ऐसा तरीका भारतीय जनता पार्टी निकालती है कि किस तरह हिंदू मुस्लिम हो, किस तरह मुसलमानों का तिरस्कार किया जाए, किस तरह उनके साथ दोगला व्यवहार किया जाए। आज एसआईआर के मौके पर मुझे बोलने का मौका मिला और एसआईआर भी वही प्रक्रिया है। कल वंदे मातरम भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा था कि कैसे उन लोगों को तुच्छ दिखाया जाए, कैसे उन लोगों को नीचा दिखाया जाए, जबकि संविधान में सबको बराबर का हक है, जो परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो इन लोगों को जबरदस्ती, मुस्लिम्स को यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रोका गया, वो अपनी स्वेच्छा से रुके और उन्होंने जिन्ना जी के आह्वान पर पाकिस्तान जाना गवारा नहीं समझा, बल्कि इस देश की मातृभूमि से लगाव रखते हुए, प्यार रखते हुए कि उन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने बच्चों को शहीद किया है, अपने बुजुर्गों को शहीद किया, उनका खून इस मिट्टी में शामिल है, इस आज़ादी में शामिल है, इसलिए उन्होंने वहाँ गवारा नहीं समझा। और हिंदुस्तान के संविधान में परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया, उसमें विश्वास रखते हुए उन्होंने यहाँ रहना गवारा समझा और यहाँ रहते आए। और आज जिस दृष्टि से उन्हें देखा जा रहा है, मैं इस बात को और अच्छे तरीके से इस तरह से कहूँगा कि मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा हिंदू है कि जो सुबह से शाम तक कम से कम 20 बार इस देश की धरती को नमन करता हो। लेकिन इस देश के मुसलमान अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते तो कम से कम 20 बार नमन करते हैं। फिर भी उनके साथ ये तिरस्कार, फिर भी ऐसी नीतियां, सिर्फ वोट की खातिर। ये एसआईआर भी वोट की खातिर किया जा रहा है। अगर आप निष्पक्ष थे, इससे पहले एसआईआर होते आए हैं 1952 से, हमारा लोकतांत्रिक इतिहास है, 1952 से इस देश में एसआईआर होता है, लेकिन इस तरह का एसआईआर कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ एसआईआर ना होकर एनआरसी है और इस देश के मुस्लिम्स को किस तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है सरकार। तो आपको लगता है कि एसआईआर जो है मुसलमानों के लिए हो रहा है? ये एसआईआर मुसलमानों के लिए नहीं है, एसआईआर हो तो सबके लिए रहा, लेकिन सारा विपक्ष आज इस मुद्दे पर इसलिए आक्रामक है क्योंकि ये पर्टिकुलर टारगेट करके उस समुदाय के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आप निष्पक्ष थे तो इससे पहले जो एसआईआर में 2-2 साल चले, 3-3 साल तक चले हैं, तो आखिर 1 महीने में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 1 महीने में एसआईआर पूर्ण किया जाए। इतने हमारे बीएलओस के ऊपर दबाव आ गया, उनको वोट काटने का अधिकार, जो वोट काटना नहीं चाह रहे थे, जो दिल से चाहते हैं कि जो हकीकत है संविधान के अनुरूप है उसके अनुरूप काम करें, उन्हें दबाव दिया गया। इसलिए हमारे बीएलओ इस दुनिया छोड़ के चले गए। उन बच्चों का हाल पूछिए क्या हो रहा, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, उन्हें बताया नहीं कि एसआईआर फॉर्म भरना कैसे है। इससे पहले एसआईआर में कोई फॉर्म नहीं भरा जाता था, सिर्फ लोग बीएलओ जो घर घर जाते थे और सूचना एकत्र करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे वोटर ज्यादा कट गए, हमारे लोग 80 से 85% जो बता रहे हैं कि मतलब जितने वोट होने का अंदाजा था कि होगा, लेकिन उतना नहीं हुआ। कितने हमारे वोटर्स कट गए? देखिए, जब वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस प्रक्रिया में कितनी निष्पक्षता या इस प्रक्रिया का कितना औचित्य है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, आपके चैनल से, कि सरकार चुनाव आयोग से मांग करे, 7-8 महीने का समय ले, बीएलओ घर घर जाकर के उसकी जांच करें, जो वोटर सही हो उसको वोटर लिस्ट में सम्मिलित करें और जो वोटर सही नहीं है, अगर गलत लगता है तो उसका नाम काट दे, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। मायावती जी तो समर्थन कर रही है एसआईआर का। अब कौन समर्थन कर रहा, हम कौन सा, वो कह रही है थोड़ा सा प्रक्रिया ठीक हो जाए, बाकी तो ठीक। हम कब कह रहे हैं, हमने कब इसका समर्थन नहीं, हम भी तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं। हम भी तो ये कह रहे हैं कि एसआईआर फॉर्म हमने भी भरा है। पाकिस्तान, जिन्ना, ये सब कहाँ से आ गया मनोज जी? पाकिस्तान और जिन्ना इसलिए आ गया कि इस देश के मुसलमानों ने जिन्ना जी के आह्वान पर इस देश को छोड़ना गवारा नहीं समझा और इस देश के बनाए हुए कानून में विश्वास किया जो परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। क्योंकि यहाँ सबको बराबर का हक है, सबको इस देश में बराबर का रहने का हक है, सबको इस देश में बराबर वोट डालने का हक है, इस देश की नीतियों में सम्मिलित होने का हक है। लेकिन आज ये सरकार द्वेष भावना कर रही है, द्वेष भावना से सारे प्रचार, देश भावना से सारी नीतियां बनाई जा रही है। ये थे मनोज कुमार पारस जी, आज बड़ा चर्चा में है।
विधानसभा में एसआईआर के मुद्दे को लेकर बोला कि मुसलमानों ने जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने स्वीकारा नहीं, पाकिस्तान जाना, हिंदुस्तान में रहना ही स्वीकारा। और इसको लेकर चर्चा गर्म है। मनोज कुमार पारस का इस समय बड़ा चर्चा चल रहा है। इनका कहना है एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है। कैमरा निशान के साथ मैं जया सिंह, NITV लखनऊ।